प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एवं होस्ट गौतम कुमार, सीनियर सर्विस इंजीनियर, भारतीय रेल, आप सभी का आपके चैनल द रेल मास्टर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो आरआरबी जेईई कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि मेरे जैसा कि आपको पता है मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कुछ क्वेरी कमेंट बॉक्स में पुटअप किए थे, जिसके तहत उन्होंने पूछना चाहा था कि CBT2 का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब होगा और CBT1 जो उनका हो चुका है उसका रिजल्ट डेट कब होने वाला है, कब रिजल्ट आने वाला है। तो इसी सिलसिले में वीडियो आपका होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट के साथ, कुछ नोटिफिकेशन के साथ। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आरआरबी का चाल चरित्र क्या है, ठीक है ना, प्रीवियस रिकॉर्ड इसका क्या है, ठीक है ना, जेईई एग्जामिनेशन के मामले में। तो जो 2018 की वैकेंसी थी, जो हमारी वैकेंसी थी 2018 की, जिसके तहत हम लोग सिलेक्ट हुए थे, जैसे मैं सिलेक्ट हुआ था, राइट, एज जेईई। तो मैं उसका नोटिफिकेशन पहले देख लेता हूँ कि कब CBT1 हुआ था, फिर रिजल्ट कब आई थी, फिर कितने डिवीजन के बाद CBT2 का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। ये प्रीवियस रिकॉर्ड रेलवे का, और मैं अपने अनुभव के आधार पे आज आपको 100% श्योर कर दूंगा कि कब आपका रिजल्ट आने वाला है और CBT2 का एक्सपेक्टेड डेट फॉर एग्जामिनेशन क्या होगा, होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जब हम लोग का रिजल्ट आया था, जिस समय, जब मैं 2018 वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, तो उस समय क्या था कि ये उसी समय का रिजल्ट है, आरआरबी रांची का है। उसी तरीके से हर एक आरआरबी का अलग अलग अपना अपना रिजल्ट जोन वाइज उन्होंने CBT1 के लिए दे रखा था। तो आरआरबी रांची का नोटिफिकेशन मेरे पास अभी है, ठीक है। वैसे मैं आरआरबी कोलकाता से था, तो हालांकि एग्जामिनेशन सबका सेमी टाइम में हुआ था, रिजल्ट सबका सेमी हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए उसका नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आरआरबी रांची का है, ठीक है। तो सारे आरआरबी के लिए वैलिड है एग्जामिनेशन डेट वगैरह। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 22/5/2019, यहाँ से CBT1 आपका शुरू हुआ था 2019 में, है ना। कब तक चला था? 28/6/2019 तक। बहुत लंबा चला था हम लोगों के टाइम में। आप लोगों के टाइम में तो मात्र आई थिंक 3 दिन में ही कंप्लीट कर लिया गया, राइट। 16, 17 और 18 दिसंबर को जो आपका हुआ 2024 में। तो हमारे टाइम में बहुत लंबा समय तक CBT1 चला था। बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर उसमें कम थे, राइट। तो आपका CBT1, मैं कहना चाह रहा हूं कि CBT1 आपका बाइंड अप कर दिया गया था 28/6/2019 को, ठीक है। अब द सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जेईई DMS CMA अगेंस्ट CN नंबर 3/2018 फॉर द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड फ्रॉम 28/8/2019 टू 1/9/2019। मतलब सेकंड स्टेज CBT कब होने वाला है, इसमें दिया हुआ था कि 28/8 से शुरू होने वाला था, मतलब CBT2, ठीक है। तो हम लोगों का समय CBT1 एंड हुआ था 28/6/2019 को, और 28/8/2019, मतलब नेट 2 मंथ के बाद CBT2 ले लिया गया था। CBT1 के 2 महीने के बाद CBT2 हो गया था। समझ लो कितना फास्ट प्रोसेस हुआ था। चलिए, इस बार क्या होने वाला है मैं बताऊंगा। इस बार 2 महीने नहीं रहने वाला, वीडियो पूरा देखना, ठीक है, लास्ट तक देखना। ऐसा मत समझना कि 2 महीने बाद हो जाएगा, नहीं। इस समय उसमें कुछ टेक्निकलिटीज प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, ठीक है, उसके वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो वो टाइम कितना होगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए, रिजल्ट कब आया था, तो रिजल्ट आप देख लो, नोटिफिकेशन नंबर और रिजल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका रिजल्ट 13/8/2019 को आया था। ये CBT1 का रिजल्ट डेट है, CBT1 का रिजल्ट है आपका, राइट। तो चलिए बस समराइज कर लेते हैं जो हमने देखा। हमने क्या देखा कि जो 2018 वाली वैकेंसी थी, हमारी जो वैकेंसी थी, उसमें CBT1 28/6/19 को बाइंड अप हुआ था, ठीक है। रिजल्ट मैंने दिखाया आपको अभी कि 13/8/19 को हुआ। इसका मतलब इसमें टाइम आपको पता है कितना मिल गया? इसमें टाइम लगा आपको 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीने का टाइम लग गया CBT1 के बाद रिजल्ट देने में, है ना, रिजल्ट आरआरबी को प्रोवाइड करने में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपका जो CBT2 का हुआ, CBT2 देख सकते हो, 13/8/19 को रिजल्ट आया था। तो 28/8/19, मात्र 15 दिन बाद CBT2 एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया गया। सोच लो कितना फास्ट हुआ था प्रोसेस। मतलब 1.5 महीने में रिजल्ट आया CBT1 का, 1.5 महीने में, और फिर आधे महीने में, मतलब 15 दिन में CBT2 आपका कंडक्ट करवा लिया गया। तो वेरी फास्ट प्रोसेस हुआ था। इसका मतलब कि जेईई के एग्जामिनेशन के मामले में रेलवे का प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है, तो एग्जाम आपका कंडक्ट करवा लेगा। तो अगर इस हिसाब से आप देखोगे तो 2024 वाली जो आपकी वैकेंसी है, तो अगर रेलवे के प्रीवियस रिकॉर्ड के अनुसार देखते हैं
तो 2024 की जो वैकेंसी उसमें आपका CBT1 18 तारीख को 18 दिसंबर 24 को बाइंड अप हो गया था। तो उसके हिसाब से रिजल्ट आपका 4 फरवरी 2025 को आ जाना चाहिए था या आ जाना चाहिए, बट ये आएगा नहीं। ठीक है, CBT2 18 फरवरी को हो जाना चाहिए, बट ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आगे हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके का कारण क्या है कि कुछ दिन पहले हमने आपको अपने चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि बिहार के जो SC/ST कैंडिडेट के बच्चे हैं, SC नहीं, SC कैंडिडेट के जो बच्चे हैं बिहार के जो रहने वाले हैं और पान स्वासी तांती तत्वा इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए RRB ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि इन सभी को लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके सबमिट करना है टू द RRB। ठीक है ना, ईमेल के माध्यम से सबमिट करना है। कब तक, 10 फरवरी 2025 तक। ठीक है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो के तहत बताया है। आपको तो पूरी डिटेल जानना है कि कब तक वो सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, किस वे में सबमिट करना है, तो आप वीडियो जाकर के देख सकते हो क्लियरली, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि जो पान सवासी, ये जो तांती तत्वा और बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको क्या करना है, ईमेल सेंड करना है। ठीक है, कब तक सेंड करना है, तो 10 फरवरी 2025 तक। मतलब रिजल्ट जो है वो 10 फरवरी तक तो आने से रहा, 10 फरवरी तक 100% नहीं आने वाला, क्योंकि बिना कास्ट सर्टिफिकेट के, है ना। क्यों, क्योंकि पान सवासी तांती तत्वा जो लोग, कुछ कैटेगरी के जो लोग थे बिहार के, वो पहले SC कम्युनिटी के अंतर्गत काउंट हो रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, ठीक है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में इनको जो है वापस, पहले OBC ही थे, स्टार्टिंग 2015 से पहले ये OBC में ही थे। जो पान तांती तत्वा जो कास्ट था OBC में था 2015 के पहले। फिर एक बिहार सरकार ने एक ऑर्डर लाकर उनको SC में कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको OBC में कर दिया। तो चूंकि OBC में कर दिया, फॉर्म भरते समय रेलवे का उन्होंने SC कैटेगरी चुना था, तो चूंकि अब OBC में हो गए हैं वो, तो रिवाइज कास्ट सर्टिफिकेट वो लोग RRB को सबमिट करेंगे। फिर उसको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कट ऑफ जो आपका आने वाला है या फिर जो रिजल्ट आने वाला है वो तो कैटेगरी वाइज आने वाला है, तो बिना कास्ट सर्टिफिकेट के वो रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है आप समझो 10 फरवरी के पहले नहीं आने वाला है, 10 फरवरी के पहले रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो फिर क्या होगा, तो फिर देखो, मैं अपने अनुभव के आधार पर और रेलवे के प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर ये दावे से कह सकता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 फरवरी 2025 से पहले नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट 10 फरवरी तक जमा होगा, इसके बाद फिर पूरा डेटा एनालिसिस किया जाएगा, है ना। उनके कास्ट सर्टिफिकेट को कंसीडर करते हुए सारा डेटा का एनालिसिस होगा, एक ड्राफ्ट बनेगा आपके रिजल्ट का, उस ड्राफ्ट का फिर ऑडिट होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक्स वगैरह जो होते हैं, एरर्स होते हैं, उन सबको रेक्टिफाई करने के बाद तो कम से कम 15 दिन तो कम से कम लगेगा, इतना समझ लो। तो 25 फरवरी को आपका इंतजार खत्म होने वाला है, इतना समझ लो, 25 फरवरी तक। ठीक है, आपका रिजल्ट प्लस माइनस 2-3 दिन हो सकता है, लेकिन 25 फरवरी तक आप मान के चलो कि आपका रिजल्ट आने वाला है। तो CBT2 कब होगा, तो CBT2 आप देख सकते हो कि आपका 15 मार्च तक, कम से कम 15-20 दिन बाद, रिजल्ट आने के 15-20 दिन बाद आपको CBT2 का एग्जाम देने को कंडक्ट करवा लेगा RRB, इतना समझ लो। CBT2 के लिए कोई टाइम नहीं देने वाला है, रिजल्ट में जो भी उसको टाइम लगने वाला है, रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन बाद, 15 दिन ही मान कर चलो आप। ठीक है, 15 से 20 दिन के बाद CBT2 100% लेने वाला है। ठीक है, 100%, इसको नोट कर लो तुम। ठीक है, तो फिर भी आपको समझो कि एक एज आपको मिलने वाला है ना। तो कुछ महीने का टाइम आपको, कुछ दिन का टाइम, है ना, एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है इस बार के वैकेंसी में। तो इससे आप देख सकते हो। हाँ, अच्छा, तो ये आपका रिजल्ट का डेट रहने वाला है, CBT2 का एग्जामिनेशन का डेट रहने वाला है। अच्छा, CBT2 के बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे बच्चों के कहने पे एक स्ट्रेटजी वीडियो तैयार किया था हर एक ब्रांच के लिए। CBT2 हर एक ब्रांच के लिए, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे ब्रांच के लिए हमने एक स्ट्रेटजी तैयार किया हुआ है कि कैसे हम लोग, तो वो हमने 60 डेज मान करके तैयार किया था, राइट। तो चूंकि ये कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो टेक्निकल प्रॉब्लम आया, उसके वजह से
आपको थोड़ा समय और मिल गया, लेकिन आप स्ट्रेटजी 60 डेज का ही रखोगे, ठीक है। आप बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला उसमें आप उसका क्या करोगे, एक बार और रिवीजन कर लोगे, सो दैट आपकी एक्यूरेसी 90 to 95% होनी चाहिए। 95% एबव हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। उसमें आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, उसमें आपको कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो बस आपको रिवीजन जितना हो सके उतना करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं और वही क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं एक्यूरेसी की वजह से, ठीक है ना। और टाइम मैनेजमेंट का इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और मैंने अपने चैनल पे जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं वो तो जान ही रहे हैं, हमने रेलवे जर्नी भी शेयर किया था अपना, उससे आपको बहुत सारे डाउट्स आपके उसमें हमने एड्रेस किए थे। और अगर आप फर्दर कोई भी क्वेरी आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट अप कर देंगे, हम उसको अगले वीडियो में एड्रेस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको आप लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, सो दैट आपको फर्दर अपडेट मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए फर्दर वीडियो बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।